साथियों, अगर आप इस साल बीएड करना चाहते हो, अगर आप अभी भी अपने कोर्स के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में क्लियर होगा कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन की फीस कितनी रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं और वो कौन सी गलती हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉर्म भरते वक्त करते हैं और एग्जाम से पहले बाहर हो जाते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में बने रहे मेरे साथ अंत तक और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, महत्वपूर्ण डेट्स क्या है और कुछ अन्य जरूरी चीजें। ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी रहे, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी से, यानी कि शैक्षिक अहर्ता क्या रहेगी बीएड को करने के लिए। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं दोस्तों कि सुनने में आ रहा था कि बीएड इस साल से 1 साल की हो जाएगी, लेकिन बीएड 1 साल की नहीं है, अभी भी बीएड 2 साल की ही रहेगी। क्योंकि बीएड द्विवर्षीय यहाँ पाठ्यक्रम क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। द्विवर्षीय का मतलब है 2 साल वाली बीएड। तो बीएड पाठ्यक्रम का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए कुछ अहर्ता निम्नवत है। सबसे पहले विज्ञान ऑब्लिक सामाजिक या विज्ञान ऑब्लिक मानविकी वर्ग में सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की यूजी या पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप साइंस ऑब्लिक सोशियोलॉजी या साइंस ऑब्लिक साइकोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट हैं और सामान्य जाति या पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए यूजी में या पीजी में। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। जी हाँ साथियों, आप दोनों तरीके से बीएड में एलिजिबल हो सकते हो, यूजी के थ्रू भी और पीजी के थ्रू भी। आगे है बीई और बीटेक अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल। इसमें गणित और विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए मिनिमम 55% यानी कि 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य, यानी कि जो मैंने डिग्री बताई है बीई या बीएड की, इनके समतुल्य कोई अन्य अहर्ता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर होंगे। अहर यानी कि एलिजिबल होंगे। तो बीई या बीटेक करने वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की यूजी या पीजी उपाधि यानी यूजी या पीजी डिग्री उत्तीर्ण हो अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषता के साथ बीई या बीटेक में यूजी उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अहर्ता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर है। तो साथियों, एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो एससी/एसटी स्टूडेंट यूजी हो या पीजी हो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मिनिमम उन्होंने परसेंटेज नहीं दी हुई है। इसके बाद है दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। दृष्टिबाधित यानी कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जिनकी दृष्टि यानी कुछ कम दिखाई देता है, उनके पास सर्टिफिकेट है इस चीज का, तो उनको 5% की छूट मिल जाएगी शैक्षिक अहर्ता में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में शिक्षा शास्त्री या बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षिक अहर्ता का विवरण निम्नवत है। तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है उनके लिए यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है। मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब महत्वपूर्ण नोट की हम बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, आप इस नोट को समझिएगा। जो जितने भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं इस बार और जो अपने कोर्स के फाइनल ईयर में है, तो लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अहर्ता परीक्षा यानी कि यूजी या पीजी, इनमें वो सम्मिलित हो रहे हैं, तो वे भी इस काउंसलिंग की प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु एलिजिबल होंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कुछ भी कर रहे हैं और आप इस साल
अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, उसको आप भर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं अगर आप पीजी कर रहे हैं, उसके अंतिम वर्ष में है, यूजी में आपके नंबर कम है, पीजी के बेसिस पे आप करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, वो आप समझ लीजिए ध्यान से क्या है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूजी या पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो इसका क्या मतलब है, समझिए। बेशक आप फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे काउंसलिंग चलेगी जो कि अगस्त के आसपास में होती है, एंट्रेंस एग्जाम आप दे दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे एडमिशन का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपकी डिग्री क्लियर होनी चाहिए, आपके मार्क्स उतने होने चाहिए जितना कि ऊपर बताया हुआ है। जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए 50%, एससी/एसटी के लिए प्रतिशत कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप बीई या बीटेक किए हुए हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपकी डिग्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपकी कोई भी बैकलॉग या कोई भी एग्जाम छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। एंट्रेंस एग्जाम आप पहले से दे सकते हो, बेशक आपके एग्जाम चल रहे हो, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो क्या क्या डेट्स रहेंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले जो है विज्ञापन की तिथि। तो विज्ञापन 1 फरवरी 2026 को जारी हो चुका था ऑलरेडी। इसके बाद में है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो 10 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। और बिना किसी लेट फीस के आप अपना ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो 5 मार्च 2026 तक। तो काफी लंबा समय आपको मिल रहा है भरने के लिए बिना लेट फीस के। 10 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 मार्च तक नहीं भर पाते हो तो 6 मार्च से लेके तो विलंब शुल्क सहित यानी कि लेट फीस के साथ आप जो फॉर्म भर पाओगे वो 10 मार्च 2026 तक भर पाओगे। तो ये डेट्स ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं। इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो 20 अप्रैल 2026 के आसपास में डाउनलोड हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जो एंट्रेंस एग्जाम की संभावित यानी कि प्रपोज्ड डेट है वो रहेगी 26 अप्रैल 2026। तो तैयारी के लिए आपके पास में भी काफी समय है, तैयारी में जुट जाइएगा। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको बता दी है। और जो इस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने की प्रपोज्ड डेट है वो रहेगी 25 मई 2026। तो इन डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिएगा साथियों। सबसे पहले जो डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की है बिना किसी लेट फीस के, वो रहेगी 5 मार्च 2026। और लेट फीस के साथ में 10 मार्च 2026 तक आप अपना फॉर्म भर पाओगे। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो होंगे 20 अप्रैल 2026 को। एंट्रेंस एग्जाम की जो संभावित तिथि है यानी कि प्रपोज्ड डेट है वो रहेगी 26 अप्रैल 2026। और जो इसका रिजल्ट आने की संभावित यानी प्रपोज्ड डेट है वो रहेगी 25 मई 2026। तो ये थी महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो रहेगा आवेदन शुल्क का, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो अगर आप बिना लेट फीस के भर रहे हो यानी कि 10 फरवरी से लेके 5 मार्च तक के बीच में आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो जो फीस रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। उत्तर प्रदेश के जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 1650 रुपए यानी कि 1650। उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए 850 रुपए। और उत्तर प्रदेश से अलग जो राज्य हैं उनके जो समस्त स्टूडेंट हैं, एससी/एसटी हो, जनरल ओबीसी हो, कोई भी हो, यूपी से अगर बाहर का निवासी है तो उसके लिए 1650 रुपए ही रहेंगे। वहीं अगर आप 5 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हो तो लेट फीस के साथ जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी 6 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में। तो उत्तर प्रदेश के जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपए रहेगी। उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए रहेगी। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए रहेगी। फीस भी मैंने आपको दोस्त साथियों बता दी है। बिना लेट फीस के अगर आप करते हैं तो 1650 और 850 कैटेगरी वाइज है। और लेट फीस के साथ अगर आप आवेदन करते हैं तो 2000 या 1000 कैटेगरी वाइज। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण निर्देश आपके लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक की अर्हता अथवा भारांकों में से किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी। तो जो अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी बताई है वो ऊपर बता दी है क्लियरली उसमें। और वेटेज में अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहोगे और उसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। कृपया नोट कर लें कि
ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी अथवा छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी उसको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी आपको फॉर्म कहीं नहीं भेजना है, आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो वही आपका काफी रहेगा, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति अथवा उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। तो जो आपका प्रिंट आउट निकल कर आएगा वो कहीं भी आपको सबमिट नहीं करना है, उसको अपने पास में संभाल के जरूर रखिएगा भविष्य में आने वाले किसी भी संदर्भ के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कंप्यूटर जनित 15 अंकों की एक संख्या अंकित है जो पंजीकरण संख्या है। तो जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 15 अंकों का, उसको आप भविष्य के संदर्भ या पत्राचार के लिए सुरक्षित रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, यानी कि कुछ मिस्टेक आपसे हो जाती है ऑनलाइन आवेदन के टाइम पे, तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों के सुधार हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर दिया जाएगा और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद 5 दिनों तक प्रविष्टि में हुई त्रुटियों में सुधार कर सकेगा। तो अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो लास्ट डेट के बाद आपको 5 दिन का अवसर दिया जाएगा उसको सही करने के लिए। प्रविष्टियां जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप सुधार सकते हो बाद में? विषय वर्ग यानी कि जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे वो, जेंडर, वेटेज, लैंग्वेज, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तथा परीक्षा केंद्र, इन चीजों को आप ठीक कर सकते हो अगर आपकी कोई गलती हो जाती है। लेकिन आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का, माता का नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी, तो ध्यान से अपने फॉर्म को भरिएगा। ईमेल आईडी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। लिखा है कि अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वो अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें। व्यक्तिगत ईमेल आईडी यानी कि पर्सनल ईमेल आईडी ही चूज करें। अगर आप कैफे से भरवाते हैं तो कैफे वाले को बोलिएगा कि आपकी ही ईमेल आईडी उसमें फिल करे, क्योंकि जब तक आप ये कोर्स करोगे तब तक आपको वो ईमेल आईडी चाहिए होगी। बहुत सारी चीज़ें उस ईमेल आईडी के थ्रू होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ईमेल आईडी किसी की भी डलवा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं इस फॉर्म में वो आपकी चालू होनी चाहिए, आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए और आपके वो जानकारियाँ पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आगे कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा आपकी ईमेल के थ्रू ही रहेगा। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि वही ईमेल आईडी आप फॉर्म में भरें जो आप स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि जो भी सूचना भविष्य में दी जाएगी आपके कोर्स के संबंध में वो आवश्यकता पड़ने पर इसी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। तो अगर आप कोई और ईमेल आईडी डाल देते हैं जो आपको नहीं पता है या जो आप ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कतों का सामना करते हैं। मैं कई साल से ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी स्टूडेंट किसी की भी डलवा देते हैं और बाद में जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है या स्कोर कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है या जब आपकी काउंसलिंग होती है, वो सब इसी के थ्रू होती है। तो वो स्टूडेंट उन चीज़ों का पता लगा ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं रहता। ना तो वो फॉर्म की कॉपी अपने पास में रखते हैं, ना ही ईमेल आईडी अपनी डलवाते हैं, ना ही फ़ोन नंबर अपना डलवाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपनी ही ईमेल आईडी डलवाइएगा, अपना ही फ़ोन नंबर डलवाइएगा और फॉर्म की कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिख के रखिएगा, ये क्योंकि आपको लास्ट तक काम आएंगे। क्योंकि मोबाइल नंबर के संदर्भ में भी यही लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपना वही मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना उसी मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाएगी। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना ही रखिएगा, उसको किसी का भी मत डलवाइएगा। तो ये थी साथियों महत्वपूर्ण सूचना जो बीएड करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम आए हुए हैं यूपी बीएड के। इसके संबंध में आपका जो भी सवाल हो वो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे पूछिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसकी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए पूरी प्रोसेस हम समझा देंगे कि किस तरीके से आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।